टैब स्टोरीज। कर भला तो हो भला। संजय नाम का एक मेहनती और होनहार बेकर शहर में अपने बेटे तुषार के साथ रहता है। संजय अकेला ही होता है क्योंकि उसने उसकी बीवी को एक एक्सीडेंट में खो दिया होता है। अरे तुषार बेटा, ये क्या दिन रात बस गेम्स खेलते रहते हो? गेम्स ही खेलते रहोगे तो पढ़ाई में कमजोर होते जाओगे। पापा, मैं पढ़ाई भी करता हूँ ना। अब जब बेकरी पर होते हैं तब मैं घर पर पढ़ाई करता हूँ और उसके बाद ही खेलता हूँ। अच्छा ठीक है, चलो मैंने तुम्हारे लिए नाश्ता तैयार कर दिया है। जल्दी से नाश्ता कंप्लीट करो, फिर मैं तुम्हें स्कूल छोड़ते हुए जाऊंगा। नहीं पापा, आज मुझे स्कूल नहीं जाना है। आज मैंने होमवर्क नहीं किया है साइंस और मैथ्स का। दोनों की टीचर बहुत ही खड़ूस हैं। वो मुझे बहुत डांटेंगी और पनिशमेंट भी देंगी। अरे तुषार, तुमने होमवर्क क्यों नहीं किया? मैंने ही तुम्हारे ट्यूटर से कहा था कि तुमसे रोज होमवर्क कराए। रुको, मैं अभी तुम्हारे ट्यूटर से बात करता हूँ। नहीं पापा, आप अनिल सर को कॉल मत कीजिए। मैंने ही उन्हें झूठ कहा था कल कि मुझे कोई होमवर्क नहीं मिला है। मुझे फुटबॉल खेलने जाना था इसलिए। लेकिन तुषार, ये तो बहुत गलत बात है ना। तुम झूठ बोलना कब से सीख गए? और तुम हमेशा बस खेल कूद में ही लगे रहते हो। अगर तुम अपनी पढ़ाई पर ध्यान नहीं दोगे तो अपना करियर कैसे बना पाओगे? आप बस हमेशा मुझ पे ही गुस्सा करते रहा करो। तुषार गुस्से में रूठकर अपने कमरे में चला जाता है। तुषार बेटा, तुषार, पता नहीं क्या होगा इस लड़के का। काश इसकी माँ होती तो वो इसको अच्छे से संभाल सकती। मैं काम और इसे एक साथ नहीं संभाल पाता हूँ। संजय की बेकरी द केक कॉर्नर टाउन की सबसे अच्छी और फेमस बेकरीज में से एक होती है। संजय तरह तरह के केक्स, चॉकलेट्स, कुकीज, पेस्ट्रीज और अन्य आइटम बनाता और उन्हें बेचता। उसकी बेकरी पर जो कोई भी आता उन्हें उसकी बेकरी के आइटम्स बहुत पसंद आते। अरे वाह, क्या टेस्ट है इस बटर कुकीज का। इसे कॉफी के साथ खा कर तो मजा ही आ गया। सच में यार, तुम काफी टैलेंटेड हो बेकर संजय। तुम्हारे हाथ में तो जादू है, जादू। थैंक यू सो मच सर। आपको मेरी बेकरी और यहाँ के आइटम पसंद आए, ये सुनकर मुझे बहुत खुशी हुई। आते रहिएगा। अरे मैं जरूर आऊंगा। इस शहर में कई सारी बेकरीज हैं, लेकिन तुम्हारी बेकरी की बात ही निराली है। वैसे नेक्स्ट मंथ मेरे बेटे का बर्थडे है और मैं उसके बर्थडे का केक यहीं से ले जाऊंगा। उसे रेड वेलवेट और ब्राउनी फ्लेवर बहुत पसंद है। अरे एनी टाइम सर, आप कभी भी मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं और आपको जिस तरह से कस्टमाइज्ड केक चाहिए उस तरह से बनाकर भी मिल जाएगा। ग्रेट संजय, थैंक यू। वो ग्राहक वहाँ से चला जाता है। तभी संजय उसको याद आता है। अगले महीने तो मेरे तुषार का भी बर्थडे है। इस बार उसके लिए बहुत अच्छे गिफ्ट्स लूंगा। लेकिन फिलहाल आज जल्दी से काम निपटाकर घर पहुंचता हूं, क्योंकि राजकुमार जी उदास होकर जो बैठे हैं मुझसे, उसे मनाने के लिए मुझे उसका नया फेवरेट वीडियो गेम ले जाना होगा। संजय बेकरी का काम खत्म करके जैसे ही घर पहुंचता है तो देखता है कि तुषार स्टडी टेबल पर पढ़ते पढ़ते ही सो चुका होता है। मेरा बेटा पढ़ते पढ़ते ही सो गया। पढ़ाई और तुषार दोनों का तालमेल कभी मिल ही नहीं सकता है। खैर कोई बात नहीं, मैं इसे कल सुबह दे दूंगा सरप्राइज गिफ्ट। अगली सुबह उस वीडियो गेम को देखकर तुषार की खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं होता। अरे वाह पापा, यू आर द बेस्ट फादर इन द वर्ल्ड। थैंक यू पापा, मुझे ये नई वीडियो गेम बहुत पसंद है। ये यूर वेलकम बच्चे। लेकिन हाँ, इसका मतलब ये नहीं है कि अब बस दिन रात खेलना ही है। तुम्हें खेल और पढ़ाई दोनों के लिए अलग अलग टाइम निकालना पड़ेगा। और हाँ, खेलने से ज्यादा टाइम पढ़ाई का होना चाहिए। बेटा, तुम्हें समझना होगा कि पढ़ाई बहुत इम्पोर्टेंट होती है। हाँ पापा, अब फिक्र मत कीजिए। मैं पढ़ाई जरूर करूँगा और अगले एग्जाम में अच्छे मार्क्स लाकर दिखाऊंगा। वेरी गुड। दिन बीतते जाते हैं। ऐसे ही एक रात संजय अपनी बेकरी बंद करके घर जा रहा होता है। तभी उसे रास्ते में एक गरीब बच्चा सड़क के किनारे बैठा हुआ दिखाई देता है। उसने फटे पुराने कपड़े पहने होते हैं और साथ ही उसके एक पैर में चोट के कारण खून भी बह रहा होता है। ये सब देखकर संजय का दिल भर आता है और वो तुरंत उस बच्चे के पास जाता है और पूछता है, बेटा तुम यहाँ क्यों बैठे हो? क्या हुआ बेटा? हे भगवान, तुम्हें तो बहुत तेज बुखार है। पूरा बदन बुखार के कारण तप रहा है। और ये चोट कैसे लगी तुम्हें? मेरा नाम राघव है। मेरा इस दुनिया में कोई भी नहीं है। माँ और पापा दोनों मुझे छोड़कर इस दुनिया से चले गए हैं।
इसलिए मैं यहाँ से वहाँ दर दर भटकता रहता हूँ। मैंने एक अंकल से खाना मांगा तो उन्होंने लाठी लेकर मेरे पैर पर मारा। तुम चिंता मत करो, मैं हूं ना बेटा, घबराओ मत। संजय बिना किसी हिचकिचाहट के राघव को तुरंत अपने गले से लगा लेता है। चलो बेटा, अब हम हॉस्पिटल चलेंगे और वहाँ के डॉक्टर तुम्हें ठीक कर देंगे, फिर तुम्हारी ये चोट भी ठीक हो जाएगी। संजय राघव को अपने साथ हॉस्पिटल ले जाता है और वहाँ पर डॉक्टर राघव को इंजेक्शन देते हैं और साथ ही उसकी चोट पर पट्टी भी लगा देते हैं, जिसके बाद अंकल, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अगर इस दुनिया में आप जैसे भले इंसान हर जगह हो तो ये दुनिया कितनी सुंदर जगह बन जाएगी रहने के लिए। लेकिन आज के इस दुनिया में भलाई तो किसी में दूर दूर तक नजर नहीं आती। इतनी कम उम्र में भी तुम कितनी सारी बातें कर लेते हो राघव बेटा। तुम्हारे माता पिता बहुत अच्छे होंगे जिनके संस्कार तुम्हारे अंदर हैं। हाँ जी अंकल, वो दोनों बहुत अच्छे थे। मेरी माँ ने तो मुझे हर तरह के पकवान बनाने सिखाए हैं। अरे वाह बेटा, ये तो बहुत अच्छी बात है। चलो अब मैं चलता हूँ और तुम अपना ख्याल रखना। संजय कुछ पैसे निकालकर राघव के हाथ में थमाता है। ये लो बेटा, ये कुछ पैसे हैं, तुम इनसे अपना गुजारा कर सकते हो। और हाँ, ये रहा मेरा कार्ड, इस पर मेरा नंबर भी लिखा है। तुम्हें जब भी जरूरत पड़े तो मुझे कॉल कर देना। लेकिन इतने सारे पैसे? अरे इतने सारे कहाँ हैं बेटा, ये भी कम ही हैं। अब तुम्हें इन्हें रखना होगा। मुझे अपने माता पिता समान मानते हो या नहीं? हाँ अंकल, आपने जो मेरे लिए किया है वो एक पिता ही अपने बेटे के लिए करता है। हाँ बेटा, चलो अब मेरे जाने का समय आ गया है, अपना ख्याल रखना। ठीक है अंकल, आप सच में बहुत ही नेक दिल और अच्छे इंसान हो अंकल। संजय राघव के सर पर हाथ रखता है और उसे आशीर्वाद देकर वहाँ से चला जाता है। कुछ दिनों के बाद जब तुषार का जन्मदिन आता है, तभी संजय पूरे घर को सजाता है और तुषार के लिए महंगे महंगे गिफ्ट्स लाता है और अपने हाथ से एक बड़ा सा सुंदर और टेस्टी केक भी बनाता है। हैप्पी बर्थडे तुषार बेटा, हमेशा खुश रहो और खूब तरक्की करो। थैंक यू पापा, ये गिफ्ट्स और ये केक मुझे बहुत पसंद आया। संजय अपने बेटे को लाड़ प्यार करता रहता है, लेकिन उसके इस लाड़ प्यार के कारण तुषार बिगड़ने लगता है। वहीं राघव उन चंद पैसों से अपना एक ठेला लगा लेता है। वहाँ वो फास्ट फूड बनाकर बेचने लगता है। आइए आइए, गर्मा गर्म पकवान खाइए, एकदम पौष्टिक और स्वादिष्ट, दाम में मस्त और स्वाद में तो और भी जबरदस्त। आइए आइए, गर्मा गर्म पकवान खाइए, समोसे, ब्रेड पकौड़े, भजिया, वड़ा पाव और भी बहुत कुछ। ओए होए होए राघव बेटा, तुम्हारे हाथ के बने ये पकवान तो वाकई में बहुत ही कमाल के बने हैं, एकदम लज्जतदार। धन्यवाद आंटी। लेकिन तुम्हें ये सब किसने बनाना सिखाया? इतने अच्छे पकवान तो मैं भी नहीं बना पाती बेटा। आंटी जी, मुझे मेरी माँ ने सिखाया है। वो मेरे माँ और पापा दोनों काम पर जाया करते थे, इसलिए मैं घर पर अकेला ही रहता था। तब मैं अपने लिए खुद खाना बनाता था। अफसोस, अब मेरे माँ और पापा दोनों इस दुनिया में नहीं रहे। ओह, माफी चाहती हूँ बेटा। अरे कोई बात नहीं आंटी, ये लीजिए आपके लिए स्पेशल गर्मा गर्म छोले समोसे और वड़ा पाव। शुक्रिया बेटा। जी आंटी, आते रहिए मेरे ठेले पर। आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। मुझे मेरी स्वर्गवासी माँ की याद आ गई। ठीक है बेटा, अपना ख्याल रखना। राघव अब अपने छोटे से ठेले से पैसे कमाने लगता है और अपना गुजर बसर करने लगता है। ये सब उन भले अंकल के कारण ही हो पाया है। उनके ही दिए गए पैसों से मैंने ये ठेला लगाया और आज मैं पैसे कमा पा रहा हूँ। वो कार्ड, अरे वो कार्ड कहाँ गया? अरे नहीं, लगता है वो कार्ड मुझसे खो गया है। अब मैं उन्हें शुक्रिया कैसे कहूँगा? साल बीत जाते हैं और अब तुषार बड़ा हो जाता है और संजय बूढ़ा होकर भी बेकरी चलाता है। वहीं तुषार अब बहुत ज्यादा बिगड़ चुका होता है और वो अपने पिता से अच्छी तरह पेश नहीं आता है। तुषार, तुम आज फिर से शराब पी कर आए हो? तुम्हें शर्म नहीं आती है ये सब करते हुए? अरे इतने बड़े हो गए हो, कुछ काम करो, पैसे कमाओ। लेकिन नहीं, तुम्हें तो बस अपने बाप के पैसे बर्बाद करने आते हैं। ओफो पापा, आप भी ना, आप टेंशन मत लो, मैं जल्दी ही सुधर जाऊंगा।
अरे चुप रहो तुम्हें बस बातें करना आता है। असल जीवन में तो तुमने अपने आप को कभी भी बदलने की कोशिश भी नहीं की। मेरी ही गलती है, मैंने ही तुम्हें अपने लाड़ प्यार से बिगाड़ कर रख दिया है। अगर बचपन से ही सख्ती बरतता तो आज ये दिन न देखना पड़ता मुझे। मुझे बहुत पछतावा हो रहा है। तो बैठो पछताते हुए, और क्या। बेवकूफ, नालायक, निकम्मा कहीं का। तुषार की बिगड़ैल हरकतें दिन ब दिन बढ़ती ही जाती हैं। वहीं राघव ने अपने ठेले से पैसे कमा कमा कर अपना एक बड़ा सा रेस्टोरेंट बना लिया होता है और अब वो एक अमीर आदमी बन जाता है। वहीं तुषार चालाकी से अपने पिता की जायदाद हड़प कर संजय को ही घर से बाहर निकाल देता है। तुषार, ये तुम क्या कर रहे हो? मुझे घर से बाहर क्यों निकाल रहे हो? अब आप यहाँ नहीं रह सकते हो पापा, क्योंकि ये घर और आपकी सारी जायदाद अब मेरे नाम हो चुकी है, और वो भी पूरी तरह से। और अब आप मेरा बाल भी बांका नहीं कर सकते हो। क्या तू इतना नीचे गिर जाएगा? मैंने ये कभी नहीं सोचा था। तूने आज दिखा दिया कि तू कितना बुरा है। आज से तू मेरे लिए मर गया। अच्छा, तो चलो अब दफा हो जाओ यहाँ से। ज्यादा भाषण मत देते बैठो मुझे। हाँ, नहीं तो। संजय बेचारा यहाँ से वहाँ दर दर भटकने लगता है। तुषार ने उसकी बेकरी भी हड़प ली होती है और अब संजय के पास कुछ नहीं बचा था। वो बेचारा सड़क के किनारे पर बैठा होता है। ये क्या दिन दिखा दिए तूने मुझे तुषार। तेरे लिए मैंने क्या कुछ नहीं किया। अपनी खुशियों को त्याग कर तुझे खुश रखा, लेकिन आज तूने मुझे ही घर से बेघर कर दिया। तभी उस रास्ते से कार गुजर रही होती है जिसमें और कोई नहीं बल्कि राघव बैठा होता है। इतिहास अपने आप को फिर से दोहराता है। कई सालों पहले संजय की जगह पर राघव था और आज राघव संजय को सड़क पर बैठा हुआ देखता है। वो संजय को एक नजर में देखकर ही पहचान जाता है। ये क्या? ये तो संजय अंकल हैं। राघव फौरन अपनी गाड़ी रोकता है और संजय के पास जाता है। अंकल मैं राघव। पहचाना मुझे? आप यहाँ क्या कर रहे हो, और वो भी इतनी ठंड में? आप यहाँ कैसे आए? राघव। संजय को याद आता है जब वो राघव से मिला था। राघव बेटा, तू यहाँ? तू कितना बड़ा हो गया है, एक बड़ा आदमी बन गया है। आज मैं जो कुछ भी हूँ अंकल, वो सब आपकी वजह से हूँ। अगर आप मेरी उस दिन मदद ना करते और मुझे पैसे ना देते तो मैं ना तो ठेला लगा पाता और ना ही ठेले के पैसों को इकट्ठा करके शहर में अपना बड़ा रेस्टोरेंट खोल पाता। शाबाश बेटा, मुझे तुम पर नाज है। एक मेरा सगा बेटा है जिसके लिए मैंने इतना सब कुछ किया और आज उसने मुझे ही घर से पराया कर दिया। क्या? लेकिन अंकल, अब आपको उदास होने की कोई जरूरत नहीं है। आपका सगा बेटा पराया हो गया, लेकिन कई सालों पहले आपने एक पिता की तरह अपने इस बेटे की मदद की थी और अब यही बेटा अपने इस पिता को संभालेगा और उसे दुनिया की हर खुशी देगा जो एक बेटा अपने पिता को देता है। चलिए, आप मेरे साथ चलिए पापा। राघव के मुंह से पापा शब्द सुनकर संजय की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो उसके गले लगता है। संजय ने अपने जीवन में कई सालों पहले राघव का भला किया था, जिस कारण आज उसके साथ इस मुसीबत भरी घड़ी में भला ही होता है। कहानी से सीख। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें जीवन में हमेशा हर किसी का भला ही करना चाहिए, क्योंकि किसी का भला करने से ना जाने कब कोई और हमारा भला कर जाए। अच्छे मन से किए गए काम का फल हमेशा अच्छा ही मिलता है। संजय के साथ भी वही हुआ। उसने एक बेटा खोया, लेकिन अब जीवन भर के लिए उसने दूसरा बेटा पा लिया। धन्यवाद। आपको हमारी कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और साथ में अपने सभी दोस्तों को भी ये लिंक शेयर कर दीजिए ताकि वो भी इस कहानी से कुछ अच्छा सीख सकें। और हाँ, जिन्होंने अब तक हमारे टैब स्टोरीज चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा के नोटिफिकेशन भी ऑन कर लीजिए ताकि हमारी अगली नई कहानी आपको सबसे पहले मिले।